ओम नमः सिद्धिभ्य। इस प्रवर्तमान गोष्ठी में मेरा विषय आचार्य अमृतचंद्र देव, उनका सामान्य परिचय, उनकी कृति पुरुषार्थ सिद्धि उपाय, उसका भी सामान्य परिचय और उसकी जो भूमिका है, ऐसे 3 विषयों को इसमें समाहित किया गया है। विषय विस्तृत है, फिर भी प्रयास करूंगा कि समय सीमा में समाप्त हो जाए। समस्त मंचासीन विद्वत वर्ग के लिए सादर जय जिनेन्द्र एवं समस्त साधर्मियों के लिए। आचार्य अमृतचंद्र देव की जब बात करते हैं तो वो आचार्य कुंद देव का स्मरण होता है कि जिन्होंने द्वितीय श्रुत स्कंद की परंपरा को प्रवाहित किया और उसमें अध्यात्म को मुख्य रूप से ऊर्ध्व रखा। उस अध्यात्म परंपरा के यदि जनक आचार्य कुंद देव हैं तो उसको ले जाने वाले आगे आचार्य अमृतचंद्र देव हैं। आचार्य कुंद देव को कलिकाल सर्वज्ञ कहा गया, तो आचार्य अमृतचंद्र देव को वर्तमान में उनके लिए गणधर की उपाधि दी गई है। कलिकाल में यदि कोई उनकी वाणी को ग्रहण करने वाला है तो उत्कृष्ट रूप में ऐसे आचार्य अमृतचंद्र देव हैं। एक विस्तृत परंपरा रही है जैन परंपरा में। जैन आचार्यों की लोकेशणा से बहुत दूर रहते थे, क्योंकि अपना परिचय ज़्यादा नहीं लिखते थे। उनका व्यक्तित्व जितना ऊर्ध्व नहीं होता था, उसकी अपेक्षा उनका जो कर्तृत्व होता था, कर्तृत्व का तात्पर्य कृतित्व, उनकी जो कृतियां होती थीं वो ये बोलती थीं कि यह व्यक्ति कितना महान है। एक संस्कृत में एक श्लोक है, जयंती ते सुकृतना रससिद्धा कवीश्वरा नास्ति येषाम यशाक्याय जरा मरणजम भयम, कि जो उत्कृष्ट महापुरुष होते हैं उनका कभी मरण नहीं होता, वो कभी वृद्धावस्था को प्राप्त नहीं होते, वो उनसे दूर रहते हैं इन चीज़ों से। क्यों? क्योंकि उनका यश रूपी काय सदैव जीवित रहता है। ऐसे हमारे आचार्य अमृतचंद्र देव, बहुत विस्तृत चर्चा है उनके बारे में, लेकिन थोड़ी सी यहाँ पर उनके सामान्य कृतित्व अन्य जो उन्होंने कृतियाँ लिखी हैं उनके बारे में आपके यहाँ बात रखता हूँ। यदि टीका की बात करें तो आचार्य अमृतचंद्र देव ने आचार्य कुंद देव के जो 5 परमागम हैं उनमें से 3 परमागमों पर टीका लिखी है। समय सार पर आत्मख्याति टीका, जो आत्मा को विख्यात करने के लिए प्रसिद्ध है। प्रवचन सार पर तत्व प्रदीप का टीका, जिसमें वास्तविक रूप से तत्वों का विवेचन है। और पंचास्तिकाय ग्रंथ पर उन्होंने समय व्याख्या, समय यानी यहाँ आत्मा नहीं, समय का तात्पर्य है 6 द्रव्य, इन 6 द्रव्यों का पंचास्तिकायों का विवेचन उसमें किया गया है। ऐसी 3 संस्कृत टीकाएं लिखी और उनके 2 मौलिक ग्रंथ हैं, पुरुषार्थ सिद्धि उपाय और तत्वार्थ सार। ये उनका जो हमें प्राप्त उपलब्ध है वो ये परिचय उनका आने उनकी कृतियों के माध्यम से अपन को ये पता चलता है। अब मैं थोड़ा आचार्य अमृतचंद्र देव की कुछ विशेषताओं की बात करता हूँ। आचार्य अमृतचंद्र देव की एक गुण प्रधान शैली रही है। गुण प्रधान का तात्पर्य ये होता है कि जैन दर्शन व्यक्ति विशेष को महत्व नहीं करता, अपितु वो तद्वंदे गुण लब्धये, हम उन गुणों की वंदना करते हैं उनकी प्राप्ति के लिए। ऐसा ही मुख्य रूप से आचार्य समंतभद्र देव की जो न्याय की परंपरा है उसी को आगे ले जा करके आचार्य अमृतचंद्र देव ने अपने ग्रंथों में उसको प्रस्तुत किया। देखिए, मैं कुछ ग्रंथ के मंगलाचरण के माध्यम से आपको बात बताना चाहता हूं कि आचार्य अमृतचंद्र देव कितने परीक्षा प्रधानी थे। मैं 4 बातों पर चर्चा करूंगा आचार्य अमृतचंद्र देव की। पहली बात परीक्षा प्रधानी, दूसरी बात भेद विज्ञान की विशेषता, तीसरी बात आध्यात्मिकता का प्रवाह है और चौथी बात निष्प्रहता। जब आप उनका परीक्षा प्रधानी दृष्टिकोण देखते हो तो आप मंगलाचरण के माध्यम से ही वो ये चर्चा करते हैं। देखिए, जब उनने पुरुषार्थ सिद्धि उपाय का मंगलाचरण लिखा तो उसमें लिखा तज्जयति परम ज्योति समम समस्तैरनंत पर्यायी दर्पण तलेव सकला प्रतिफलति पदार्थ मारिका यत्र। फिर दूसरी गाथा लिखी, उसमें लिखा परमागमस्य बीजम निषिद्ध जात्यंद सुंदर विधानम शकल नय विलसिता नाम विरोध मथनम नमाम्य एकांतम। पहले में केवल ज्ञान को नमस्कार किया, दूसरे में अनेकांत को नमस्कार किया। यही शैली उन्होंने समय सार की आत्मख्याति टीका लिखी तो उसमें उन्होंने लिखा नमा समय साराय स्वानुभूत्या चकास्ते चित स्वभावाय भावाय सर्वभावांतरच्छिदे।
फिर जिनवाणी को नमस्कार किया, अनेकांत को नमस्कार किया, अनंत धर्मणस तत्वम पश्यन्ति प्रत्यगात्मना अनेकांत मयी मूर्ति नित्य में प्रकाशताम। देखिए मेरे पास समय नहीं है कि मैं इस श्लोकों का आपके सामने इनका व्याख्यान कर सकूं, लेकिन आप इतना समझना कि उनकी जो केवल ज्ञान को नमस्कार किया, शुद्धात्मा को नमस्कार किया मंगलाचरण में, और यहां बात करते हैं तो अनेकांत और स्यादवाद को नमस्कार किया। आप प्रवचन सार में देखेंगे तो प्रवचन सार में जब उन्होंने तत्व प्रदीप का टीका प्रारंभ की तो उसमें लिखा उन्होंने सर्वव्यापक चिद्रूप स्वरूपाय परमात्मने सोपलब्धि प्रसिद्धाय ज्ञानंदाता मने नमः। उसके बाद लिखा हेतोल्लुप्त महामोहस तमस्तोम जयत्यवा प्रकाशय जगत तत्व मनेकांतमयम नमः। आप जब समय व्याख्या में जाओगे तो वहां भी यही बात है। वहां उन्होंने लिखा सहजानंद चैतन्य प्रकाशाय महीयसे नमो नेकांत विश्रांत महिमने परमात्मने। और फिर उसमें मैं कहना चाहता हूं, जो आपके मैंने सामने जो ये मंगलाचरण रखे हैं, इन मंगलाचरणों में या तो केवल ज्ञान को नमस्कार किया या उस परम शुद्धात्मा को नमस्कार किया, क्योंकि मुझे कोई देव इष्ट देव की यहाँ चर्चा नहीं करनी है। जो सबका इष्ट है उस शुद्धात्मा की चर्चा की, और जो जैन दर्शन का प्राण है ऐसा अनेकांत, उसकी यहाँ पर चर्चा की। आगे चूंकि मेरे पास बहुत विषय है इसलिए मैं इसी को यहाँ पर विराम दे के आगे मैं पुरुषार्थ सिद्धि उपाय का जो सामान्य परिचय है उसके बारे में थोड़ी सी चर्चा यहाँ पर रखता हूँ। देखिए इसका नाम ही है पुरुषार्थ सिद्धि उपाय। आचार्य अमृतचंद देव स्वयं गाथा में स्पष्ट करते हैं कि पुरुष आने होता है आत्मा और अर्थ आने होता है प्रयोजन, और उसकी सिद्धि के उपाय क्या हैं। तो उन्होंने लिखा सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान और सम्यक चारित्र, ये तीनों रत्नत्रय उस आत्मा की प्राप्ति, उस जो आत्मा जो शुद्धात्मा हमारा प्रयोजन भूत पदार्थ है उसकी प्राप्ति के उपाय हैं। ऐसी एक मूल गाथा ही है उनकी 9वें नंबर की, उस गाथा में उन्होंने उल्लेख किया। फिर इसके बाद में जो एक ग्रंथ है पुरुषार्थ सिद्धि उपाय, एक ग्रंथ अपना 226 श्लोक प्रमाण है। उसकी थोड़ी सी चूंकि अब मुझे आपको दिशा देनी है गोष्ठी की प्रारंभ के लिए, तो मैं आपको पूरी विषय वस्तु 2-3 मिनट में रखता हूं कि उसमें विषय वस्तु है क्या 226 गाथाओं में। प्रारंभ में आचार्य अमृतचंद देव पहली गाथा से लेकर के 8वीं गाथा तक इन 8 गाथाओं में भूमिका रखते हैं। भूमिका में क्या रखते हैं, तो भूमिका में उन्होंने रखा पहले केवल ज्ञान को नमस्कार किया, अनेकांत को नमस्कार किया, वक्ता का लक्षण क्या है, श्रोता का लक्षण क्या है, ऐसा भूमिका में प्रस्तुत किया 8 गाथाओं में। फिर आगे चले तो 9वीं गाथा से लेकर के 19वीं गाथा तक ऐसी 11 गाथाओं में उन्होंने इस ग्रंथ को मैं क्यों लिख रहा हूं, इस ग्रंथ की मैं व्याख्या क्यों कर रहा हूं, उसका वहां पर प्रयोजन रखा। उसके बाद 21वें नंबर की गाथा से जब वो प्रारंभ करते हैं तो 21 से लेकर के 30 गाथा तक, वहां तक उन्होंने उस सम्यक दर्शन का क्या स्वरूप है, सम्यक दर्शन 7 तत्वों के श्रद्धान को कहते हैं, सम्यक दर्शन के 8 अंग हैं, उनकी विशद व्याख्या उन्होंने इन 10-11 श्लोकों में की। इसके बाद जब वो आगे जाते हैं तो आगे 31वीं गाथा से लेकर के 36वीं गाथा, इन 6 गाथाओं में सम्यक ज्ञान का लक्षण क्या है, प्रमाण नय का क्या स्वरूप है, और सम्यक ज्ञान के 8 अंग होते हैं, उनकी व्याख्या उन्होंने की। इसके बाद चूंकि ये श्रावकाचार ग्रंथ है इसलिए विशद व्याख्या उनको सम्यक चारित्र की करनी थी, इसलिए उन्होंने 37वीं गाथा से लेकर के 174 गाथा तक ऐसी 138 गाथाओं में उन्होंने उस सम्यक चारित्र का स्वरूप प्रस्तुत किया, जिसमें मुख्य रूप से सम्यक चारित्र का लक्षण क्या है, भेद क्या है, स्वामी क्या है, उनके अधिकारी कौन होते हैं, 12 व्रत कौन से हैं, उन सब का विस्तृत रूप से उन्होंने वहां पर चर्चा रखी। इसके पश्चात उन्होंने संलेखनाधिकार लिखा। संलेखनाधिकार में 175वीं गाथा से लेकर के और 175 से 196 गाथा तक, इसमें 22 गाथाएं उन्होंने लिखी, 22 श्लोक लिखे। उन 22 श्लोकों में उन्होंने बात सिद्ध की कि संलेखना का क्या स्वरूप होता है, समाधि मरण का क्या स्वरूप होता है, और 12 व्रतों के अतिचार क्या होते हैं, और 12 व्रतों के अतिचार के त्याग का फल क्या है। ऐसा 22 गाथाओं में समापन करते हुए उसके बाद वो आगे जाते हैं तो 197 नंबर की गाथा से 225वीं गाथा यानी 29 गाथाओं में वह ये बात करते हैं कि सकल चारित्र का क्या स्वरूप होता है।
तो सकल चारित्र में 3 गुप्ती, 5 समति, 6 आवश्यक, 10 धर्म, 12 तप, 22 प्रकार का परिचय इत्यादि की विस्तृत रूप से चर्चा की। और अंतिम श्लोक में उनका जो अकर्तृत्व था वो वहां पर उन्होंने उसकी उद्घोषणा की। ऐसे इस प्रकार से उन्होंने ये पूरा 226 गाथाओं में, वैसे संस्कृत में आर्या छंद होता है और प्राकृत में गाथा होता है, लेकिन दोनों की सेम मतलब उच्चारण होता है, तो उसको गाथा कहें या श्लोक कहें आर्या छंद को। तो ऐसे 226 श्लोकों में उन्होंने अपनी पूरी बात की। अब मैं इसकी भूमिका पर मुझे चर्चा करनी है। ये तो आचार्य अमृतचंद्र देव का सामान्य परिचय हुआ और आचार्य अमृतचंद्र देव के द्वारा लिखा गया पुरुषार्थ सिद्धि उपाय ग्रंथ का सामान्य परिचय। अब इसमें जो भूमिका है पहली गाथा से लेकर के 8वीं गाथा, इसकी जो उन्होंने चर्चा की उस चर्चा को मैं थोड़ा सा रख रहा हूं। समय है 2 मिनट लूंगा। मैंने पहले कहा था विषय थोड़ा सा विस्तृत है। देखिए, मंगलाचरण में आचार्य अमृतचंद्र देव लिखते हैं, उस केवल ज्ञान ज्योति को नमस्कार करता हूं। और वो केवल ज्ञान ज्योति कैसी है? तो कहते वो वास्तव में ऐसा स्वरूप है उस केवल ज्ञान का कि जिसमें 3 लोक के समस्त द्रव्य और उनकी पर्याय स्पष्ट रूप से दर्पण की भांति झलकती हैं। इस पर टीका जब आचार्य कल पंडित टोडरमल जी साहब ने लिखा, उसमें इसकी व्याख्या करते हुए उन्होंने इसकी चर्चा की, तो उसमें बहुत सारी बातें दर्पण की बतलाई। 2-3 बातें प्रमुख रूप से दर्पण की दी कि दर्पण किसी के पास जाकर के नहीं झलकाता, दर्पण में जो आए वो झलकता है, दर्पण को किसी प्रकार का राग द्वेष नहीं होता। ये दर्पण के दृष्टांत के माध्यम से टोडरमल जी साहब ने उसकी विशद व्याख्या करते हुए उस केवल ज्ञान की चर्चा की। दूसरी गाथा में परमागमस्य बीजम निषिद्ध जात्यंत सिंदूर विधानम, इसके माध्यम से उस अनेकांत को नमस्कार करते हुए अनेकांत वस्तु का कथन करता है। और वस्तु जो वस्तु है उसका नाम अनेकांत, लेकिन उसको कथन करने की जो पद्धति होती है उसका नाम स्यादवाद, उसको वहां पर विस्तृत रूप से चर्चा की। इसके पश्चात तीसरी गाथा में आचार्य अमृतचंद्र देव लिखते हैं कि पुरुषार्थ सिद्धि उपाय लिखने का मेरा प्रयोजन क्या है, मुझे उसको लिखने की क्यों आवश्यकता पड़ी, इसकी चर्चा वहां पर की गई है। उसके बाद वक्ता का लक्षण क्या है? तो वक्ता का लक्षण उन्होंने लिखा, मुख्योपचार विवरण निरस्त दुस्तर विनय दुर्बोधा व्यवहार निश्चयज्ञा प्रवर्तनते जगति तीर्थम। अने जो व्यवहार और निश्चय का ज्ञाता होता है वो ही वास्तव में सच्चा वक्ता हो सकता है, सच्चा वाणी के माध्यम से प्रचार प्रसार कर सकता है। यदि वो एक पक्ष का हठाग्रही होगा तो वो ना तो सच्चा वक्ता है और ना सच्चा श्रोता है, क्योंकि आगे जाकर के उन्होंने 6वीं 7वीं गाथा में बात लिखी कि श्रोता कैसा होना चाहिए। तो श्रोता जो एक पक्ष का हठाग्रही ना हो, जो वस्तु के स्वरूप को समझता हो, जानता हो कि मुझे वस्तु तत्व को प्राप्त करना है। यदि वो एक मात्र व्यवहार का अवलंबन करता है तो उसमें लिखा तस्य देशना नास्ति, उसके लिए देशना नहीं है मेरी, यदि वो व्यवहार का ही अवलंबन करेगा। अब ये बात रखी फिर 8वीं गाथा में, तो ये भ्रम क्यों पैदा हो जाता है? तो उन्होंने एक दृष्टांत दिया कि जैसे किसी को शेर बतलाना हो और हम बिल्ली के माध्यम से उसको समझाते हैं और वो बिल्ली को ही शेर मान लेता है, तो उसका ये भ्रम खड़ा हो जाता है। ऐसे ही आचार्य देवों को निश्चय समझाना था, लेकिन किसके माध्यम से समझाएं? तो बोले व्यवहार के माध्यम से समझाना आवश्यक था, तो उस व्यवहार को ही निश्चय मान लेते हैं, ऐसा भ्रम खड़ा हो जाता है। और अंत में 9वां जो श्लोक आया उसमें ये बात उन्होंने लिखी कि उपदेश का क्रम क्या होना चाहिए, उपदेश का क्रम पूर्वक जो अभ्यास करता है उसका फल क्या मिलेगा, इस प्रकार से वहां पर चर्चा की। अंत में एक भूधरदास जी का एक छंद बोल करके मैं अपनी बात समाप्त करता हूं। जीवन बहुत अल्प है, जितना हो सके उतना जिनवाणी का अभ्यास करना चाहिए। आप ये समझो मैंने 10 मिनट में आपको पूरा पुरुषार्थ सिद्धि उपाय बतला दिया, आप जब इसको पढ़ोगे तो आपको पूरा समझ में आ जाएगा। ये समझें आप, इतनी विषय वस्तु है उसमें, चूंकि समय की मर्यादा होती है। एक भूधर शतक है, उसमें एक छंद है 91 नंबर का, बहुत सुंदर है। उसमें लिखा भूधरदास जी ने, जीवन अल्प आयु बुद्धि बलहीनता में आगम अगाध सिंधु कैसे ताही डाक है, द्वादशांग मूल एक अनुभव पूर्व कला भवताप हारी घन सारे की सलाक है।
यही एक सीख लीजिए, याही को अभ्यास कीजिए। यही एक सीख लीजिए, याही को अभ्यास कीजिए। या को रस पीजिए, ऐसो वीर जिन वाक है। अंत में लिखते हैं, इतनो ही सार यही आत्म को हितकार। यही लो मदार और आगे डूक डाक है। मतलब बहुत बढ़िया छंद है, उसका थोड़ा सा भाव बताता हूँ। जीवन बहुत अल्प है और द्वादशांग अगाध है, और द्वादशांग का मूल यदि है तो वो आत्मानुभव है। अगर कोई कला सीखनी है तो एक कला सीखनी है कि जिससे हमारा इस संसार का अभाव हो जाए। यही सेम बात आचार्य मुनि राम सिंह लिखते हैं दोहा पहाड़ में। वहां वो लिखते हैं उसमें, अंतोण अत्थि स्वीणम कालो थो वयम च दुम्मेहा तम रवरी सिखियब्बम जम जन्मणक्षयम कुणदी। ऐसी विद्या सीख लाना चाहिए कि जिससे जन्म जरा मृत्यु का अभाव हो जाए, और हम सभी जन्म जरा मृत्यु का अभाव करें। इसी मंगल भावना से मैं अपनी बात को विराम देता हूँ। ओम नमः शिवाय।